सीएमएस साहब और आज के इस कार्यक्रम के जो महत्वपूर्ण आकर्षण है वो आप लोग हैं। आप सभी का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं 2-3 बातें आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। एक तो आप सबको बधाई। मैं स्वयं एक एनएसएस वॉलंटियर रहा हूँ कॉलेज टाइम से, तो हम लोगों ने भी, मुझे जहाँ तक याद है 7 बार मैंने ब्लड डोनेट किया मुझे। लेकिन आप लोगों की जो संख्या सुन के मुझे और मोटिवेशन आ रहा है कि मुझे लगता है कि हमें और इस संख्या को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 30 बार आप लोगों ने ब्लड डोनेट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, मैं भी सीएमएस साहब से बात कर रहा था कि किसी भी ब्लड बैंक या हॉस्पिटल में मुख्य रूप से 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक ब्लड की, एक आप लोगों ने सुना होगा कि प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है, और एक आप लोगों ने सुना होगा प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है। तो हमारे जनपद में ब्लड बैंक है और मुझे जो जानकारी मिली है लगभग 58 यूनिट अवेलेबल है, और आज कल टारगेट रखा है वो 40 के आसपास का टारगेट आप लोगों ने शायद रखा है। तो ब्लड बैंक तो ठीक है, लेकिन प्लेटलेट्स के लिए जब कुछ दिन पहले मुझे याद है कि एक छोटा बच्चा था जिसके लिए मैंने सीओ साहब को फोन किया था, तो पता लगा कि प्लेटलेट्स के लिए यहाँ पे व्यवस्था नहीं, तो उसको हमें गोरखपुर रेफर करना पड़ा था। संभवतः वो यहीं पे इसी शहर में चलाता है लड़का, उसके छोटे बच्चे की तबीयत खराब थी, तो उसका फोन मेरे पास आया। तो प्लेटलेट्स जब हमारे पास नहीं था तो उसको हमने बीआरडी गोरखपुर के लिए रेफर कराया है। दूसरा, प्लाज्मा की भी आवश्यकता पड़ती है, तो अभी सीएमएस साहब ने मुझे ब्रीफ किया है और मुझे बताते हुए आप लोगों को खुशी हो रही है कि बहुत ही जल्द हमारे जनपद में भी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा दोनों की व्यवस्था हमारे यहाँ पे होने जा रही है। और इसकी जो अभी वर्तमान स्थिति है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग से संबंधित सारे काम पूरे करा दिए गए हैं। एक लाइसेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जारी होना है वो संभवतः सीएमएस साहब के जो है कुछ मित्र भी हैं जो भारत सरकार में है, वो उनसे संपर्क में है, और 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतराल में ही हमको लाइसेंस भी मिलने जा रहा है। तो ये अब समस्या हमारे जनपद में प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की भी जो है वो खत्म हो जाएगी, उनका ट्रीटमेंट भी यहीं पे हम लोग करा पाएंगे। तो ये बताते हुए मुझे आपको शेयर करते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है, और हम लोग इस पर आगे काम भी करेंगे। फिर भी मैंने सीएमएस साहब को कहा है कि अगर इसमें किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रेनिंग का अगर अभी भी कोई गैप हो, अगर उसमें फंड्स का इशू हो, तो फंड्स भी हम लोग, हमारे पास विभिन्न मद है, उनमें से हम लोग कोई ना कोई मद से उस पैसे को खर्च करके आपको उसको और बेहतर बनाने के लिए सहयोग कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने महसूस की है ब्लड डोनेशन में, कई बार यहाँ इस जनपद की तो बात को नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैंने महसूस किया कई जगह पे, खासकर कोविड के टाइम पे मुझे याद है कि किसी ने मुझे फोन किया था जब मैं गाजियाबाद में पहुंचा था, तो उनको ब्लड की जरूरत थी, तो उनको ब्लड बैंक से ब्लड नहीं मिला, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि साहब मैंने अपने जीवन काल में इतनी बार ब्लड डोनेट किया, और देखिए कि जब मुझे जरूरत है, मेरे परिवार को जरूरत है, तो हमको ही ब्लड जो है मिलने में समस्या आ रही है, कठिनाई हो रही है। तो ये एक ऐसा चीज है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको विचार करना चाहिए कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं या जो संस्थाएं हैं जो ब्लड डोनेशन में हमारा सहयोग करती है, हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हमारे साथ काम करते हैं, जब कभी उनको या उनके परिवार को या किसी जानने वाले को जब ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि हम उनको फैसिलिटेट करें। अगर एक बार के लिए हो सकता है कि हमारे ब्लड बैंक में उस ब्लड ग्रुप का कोई ब्लड अवेलेबल ना हो सकता है, तो उसके लिए हमारे प्रयास किस तरह के हैं कि आसपास के ब्लड बैंक्स के साथ में हमारी मैपिंग है या नहीं है, क्या हमारे पास में जो डोनर्स हैं उनकी मैपिंग ऑलरेडी है या नहीं है, कि हम किसी टाइम किसी भी व्यक्ति को फोन करके उस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को यहाँ पे अगले 15 मिनट 10 मिनट में बुला सकते हैं। तो इस प्रकार की एक डाटा मुझे लगता है कि रेडी होना चाहिए, और एक मैकेनिज्म इसके बारे में क्रिएट होना चाहिए। तो मैं सीएमएस साहब से और सीएमओ साहब से चाहूंगा कि इसके ऊपर भी आप विचार करें, और अगली बार जब हम लोग बैठे हैं महीना 1.5 महीने के बाद में, तो इसके ऊपर भी हम लोग अपना काम कर सकते हो। मेरा सुझाव भी हो सकता है कि हम इसमें स्मार्ट आईडीज क्रिएट कर सकते हैं। आजकल RFID युक्त जो है आईडी कार्ड बनते हैं, जितने भी हमारे इंडिविजुअल डोनर्स हैं उनको हम एक आईडी कार्ड इशू कर दें, और जो हमारे संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे अभी रोटरी क्लब है या अमर उजाला है, या इन लोगों ने जो अभी सर्टिफिकेट जिनको मिले हैं,
एक संस्था का जो है अलग कलर का एक आईडी कार्ड हो, और वो आईडी कार्ड जो RFID युक्त हो, उसको स्कैन करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन सारी हमारे पास अवेलेबल हो। तो ये जितने भी हमारे पोटेंशियल डोनर्स हैं या जिन्होंने डोनेट अभी तक किया है, हम उनको ये इशू कर सकते हैं। और हमारे ब्लड बैंक में इस तरह की व्यवस्था हो कि अगर वो आईडी कार्ड लेके कोई भी व्यक्ति आता है, क्योंकि सर्टिफिकेट कई बार नहीं रह पाता है सामने, लेकिन एक वो आईडी कार्ड एक हमारा प्लास्टिक कार्ड होता है, तो उसको हम लोग वॉलेट में कैरी कर सकते हैं। तो कभी भी कोई आदमी अगर हमारा डोनर या संस्था का आदमी अपना कार्ड देता है, तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे ब्लड अरेंज कराने की जो जिम्मेदारी है, वो अगर हमारी हम लोग मान लेंगे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे वातावरण को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। तो यही दो भी बातें मुझे आपको शेयर करनी थी। मैं पुनः एक बार आप सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ पूरे आप सभी का कि आप लोगों ने इस पुण्य काम में अपनी जिम्मेदारी को निभाया। धन्यवाद।